Hello students, let's start from where we left the chapter. This paragraph related to your same chapter, the last leaf. We also read the first part of this chapter. Now we are reading second part of the last leaf. So start करते हैं. Jonesy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. जोन्सी अगले दिन उठती है. जैसा कि आपको पता ही है, जोन्सी क्या है, इसमें बीमार है निमोनिया से, और सू जो है वो उसकी फ्रेंड है. तो वो सू से कहती है कि प्लीज़ तुम क्या करो, एक फीबल वॉइस मतलब एक कमज़ोर सी आवाज़ में, कि सू प्लीज़ तुम क्या कर दो, पर्दा खोल दो, कर्टन्स खोल दो. सू वॉज नर्वस. शी ड्रो बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली. वो क्या करती है, सू की इच्छा नहीं होती है पर्दा खींचने की, पर वो फिर भी क्या करती है, पर्दा खींचती है, और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी. ओ सू एक्सक्लेमेड. सू जो हुई वो चिल्लाई, उसने कहा ओ. एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. जैसे ही उसने वाइन क्रीपर अंगूर की बेल को देखा, तो उसने क्या किया, उसने ओ शब्द एक्सक्लेमेट किया. लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स. इट डिडंट फॉल. देखो, जो बेल है उस पर अभी भी एक पत्ती है, वो एकदम क्या है, हरी है, और देखने में बिल्कुल हेल्दी लग रही है. जबकि क्या था, तूफान जो था वो बहुत तेज़, मतलब जो तूफान जो था वो बहुत तेज़ हवाओं के साथ चल रहा था, वो पत्ती फिर भी नहीं गिरी. तो चलिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं. देखो, आपको पता है जोन्सी और सू जो है वो दोनों क्या है, यंग आर्टिस्ट है, और उसमें से क्या है, जोन्सी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है निमोनिया से. इसमें एक अनदर करैक्टर है बहरमन का. बहरमन भी एक आर्टिस्ट है, और उसकी हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो एक मास्टरपीस करे, ठीक है, लेकिन अभी तक उसको ऐसा मौका नहीं मिला. तो एक बार क्या होता है, जब जोन्सी क्या होती है, बीमार पड़ जाती है निमोनिया से, तो जो सू है वो बड़ी ही वरीड होती है अपनी फ्रेंड जोन्सी को लेकर. वो डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन जोन्सी ठीक नहीं होती. फिर एक दिन क्या होती है, जोन्सी को कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सू को सुनाई देती है. जब सू इस बात को सुनती है तो वो सू जोन्सी के पास आकर उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रही हो. तब वो अपनी विंडो के बाहर से झांकते हुए जोन्सी उल्टी काउंटिंग करती है, 10, 9, 8, 7, 6, 5. तो उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो. तो उसने कहा कि जो विंडो से दीवार पर सामने एक आईवी की जो बेल है, जो क्रीपर उसको दिखाई दे रही है आईवी की, उस पर बहुत सारी पत्तियाँ थी, और अब क्या है, वो गिर रही हैं धीरे धीरे. ठीक है, पहले तो 100 से ज़्यादा थी, अब क्या होगी, 10, 5, 6 इस तरीके से बची हैं. तो जिस दिन ये सारी पत्तियाँ इस बेल से गिर जाएंगी, वो भी मर जाएगी. तब सू जो थी वो उस चीज़ को लेके बोलती है उसको कि क्या तुम बकवास करती हो, आजकल ऑटम का मौसम है, और जो बेल है वो अपने पत्ते गिराती है. लेकिन जोन्सी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता. वो अपने माइंड में यही बैठा कर रखती है कि सामने जो बेल उसको दिखाई दे रही है, जैसे उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे वो भी मर जाएगी. अब जो सू थी वो बड़ी ही चिंतित हुई अपनी फ्रेंड को लेकर. तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक बैरमन नाम का अनदर करेक्टर है, जो कि क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर पर रहता है. तो सू जो उस बैरमन के पास जाती है और उसे बुला कर लाती है कि देखो, जोन्सी जो है वो पागल हो गई है, ना ही तो कुछ खाती है ना ही पीती है, और वो अगर ऐसा रहेगी तो जल्दी ही मर जाएगी. बैरमन क्या कहता है, बैरमन कहता है कि वो पागल है, ऐसा क्यों सोचती है. तब वो उसको ऊपर ले जाती है अपने फ्लोर पर, और उसको विंडो से झांक कर उसे बताती है कि सामने जो बेल है उस पर जो पत्तियां हैं 3, उन पत्तियों को देखकर जो जोन्सी है कह रही है कि जैसे ही क्या होगा, ये पत्तियां गिर जाएंगी, वो मर जाएगी, और आज रात को पत्तियां गिर ही जाएंगी क्योंकि तूफान बहुत तेज़ चल रहा है. अब जो बैरमन है ये सारी बातें सुनकर क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है. और अगले दिन जोन्सी उठती है, तब सू क्या होती है, पर्दा खींचती है, और तब वो देखती है सू कि सामने क्या है, सामने अभी तक आईवी की जो वाइन की जो बेल थी,
ठीक है, अभी भी उस क्रीपर क्या है, एक पत्ती लगी हुई है जो बिल्कुल देखने में बहुत ग्रीन लग रही है और बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रही है। और तो और जो रात तूफान तेज चला था, हवाएं चली थी, उनसे भी पत्ती नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जोन्सी। जोन्सी ने कहा कि मैंने लास्ट नाइट को हवा की आवाज़ सुनी। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड हैवन फॉलन, हैव फॉलन। अब क्या होगी, मैंने सोचा कि वह गिर गई होगी क्योंकि लास्ट की पत्ती बची हुई थी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई डाई। अभी भी जोन्सी के मन में यही था और उसने कहा कि वह आज गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। जोन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जोन्सी ने क्या किया, जोन्सी ने जोन्सी उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करी, ठीक है, और फिर उसने आंखें बंद कर दी। आफ्टर एवरी आवर, सॉरी बच्चों लाइन मिस्टेक हो गई, यू वॉन्ट डाई। जोन्सी ने कहा, सू ने कहा कि तुम नहीं मरोगी। सेड जोन्सी, सेड सू एनर्जेटिकली, मतलब उसने उत्साहपूर्वक कहा कि यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अब जैसे ही जोन्सी ने कहा था कि मैंने रात हवा की बहुत आवाज़ सुनी लेकिन पत्ती नहीं गिरी, जबकि मुझे लगा था कि वो गिर जाएगी, आज निश्चय क्या होगी, वो गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। ये बात सुनकर जो सू थी उसने एनर्जेटिकली कहा कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना है, ठीक है, यदि तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। सू ने ये बात कही। जोन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जोन्सी धीरे से मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो सू वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर। अब क्या थी, लगभग हर घंटे बाद जो जोन्सी थी वो खिड़की से बाहर देखती और उसे वो जो लास्ट लीफ थी वहीं पर नजर आती। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। वो जो थी वो पत्ती अभी तक क्या थी, उसको वहाँ पर नजर आ रही थी। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम के समय एक दूसरा तूफान आया पर पत्ती नहीं गिरी। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। जब शाम को दूसरा तूफान आया, पत्ती नहीं गिरी, तो जोन्सी ने पत्ती की ओर देखते हुए, मतलब जोन्सी जो थी पत्ती को बहुत देर तक देखती रही। मतलब ये कि जोन्सी जो थी वो पत्ती की ओर देखते हुए बहुत देर तक लेटी रही। तब उसने सू को बुलाया। समझ गए ना। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। अब ये क्या थी, जोन्सी अब धीरे धीरे समझ गई थी कि पत्ती से उसके जीने या मरने का कोई संबंध नहीं था। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कॉपरेट विद यू। उसने बताया, उसने कहा कि मैं एक बुरी लड़की रही हूँ, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा उसमें उसमें क्या नहीं किया, सहयोग नहीं किया, कॉपरेट नहीं किया। I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how weak I have been. I have realized that it is a sin to want to die. उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, निराश हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या हो गई हूँ, उस पत्ती से मैंने अपने आप को सोच लिया था और ये सोचा था कि मैं क्या हो जाऊँगी, मर जाऊँगी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, निराश हो गई थी। और उसने बताया कि लास्ट की पत्ती ने मुझे दिखाया है कि मैं कितनी दुष्ट रही हूँ और मैंने रियलाइज़ किया कि मरने की इच्छा करना क्या है, पाप है। सू हग्ड जोन्सी, सू ने जोन्सी को गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर। उसने क्या हुआ, उसने उसे बहुत सारा सूप दिया पीने के लिए और एक मिरर भी दिया।
जोन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जोन्सी को मतलब एक कॉम दिया, कंघी दी, और वह क्या हुई, स्माइल ब्राइटली, प्रसन्नता से क्या हुई, वो मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर के समय डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, जब उसने अपने पेशेंट को देख लिया, ठीक है, मतलब ये कि जब डॉक्टर आया तो उसने अपने पेशेंट को देखने के बाद सू से कहा कि जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लाइव। जोन्सी क्या है, अब जोन्सी में जीवित रहने की क्या है, इच्छा शक्ति है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट शील रिकवर सून, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बैरमैन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और जाकर बैरमैन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी क्या है, निमोनिया से बीमार है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डरा हूँ। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, क्योंकि उसमें कोई जीने की उम्मीद नहीं है, मतलब उसमें कोई होप नहीं है। तो बैरमैन क्या था, बहुत ज़्यादा बीमार था। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जोन्सीज बेड। अगले दिन सू जो थी जोन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और उसने कहा, टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर्स, अब उसके जोन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है। मिस्टर बैरमैन डाइड, मिस्टर बैरमैन क्या हो गए हैं, वो मर गए हैं, ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। उसने बताया कि आज सुबह मिस्टर बैरमैन मर गए हैं, निमोनिया से बीमार थे। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो मात्र 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लोथ्स एंड शू वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। तब उसने बताया कि वो केवल 2 दिन बीमार रहा और उसका जो चौकीदार था, पहले दिन मतलब उसके चौकीदार ने उसको बिस्तर पर लेटा देखा और उसके जो कपड़े और जूते थे वो गीले थे और वो कांप रहे थे और वह इस तूफान में रात भर रहे। तो अब धीरे धीरे दोनों को समझ में आ रहा है। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड। तब उसने बिस्तर के पास एक सीढ़ी और एक जलती हुई लालटेन देखी। किसने? उसके नौकर ने। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. सीढ़ी के पास कुछ ब्रूश और हरे तथा पीले रंग के पेंट पड़े हुए थे। जॉन सी डियर सैड सू, सू ने कहा कि डियर जॉन सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट द आइवी लीफ, उस आइवी की पत्ती को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें उसमें कुछ आश्चर्य नहीं नजर आ रहा है? वाई इट डजेंट फ्लाटर व्हेन द विंड फ्लोज, वह पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ाती जबकि हवा चल रही है? दैट्स बैरमन्स मास्टरपीस, वो जो है बैरमन की एक मास्टरपीस है, एक सर्विस्ट कलाकृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, ये जो है जिस रात उस अंतिम जो पत्ती गिर गई थी उस रात बैरमन ने ये अद्भुत चित्रकारी की और जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। तो इस तरीके से जोन्सी और सू की जो चिंता थी वो बैरमन ने दूर कर दी जोन्सी की जान बचाकर, क्योंकि शायद जब हम अपने माइंड में कोई चीज़ डाल लेते हैं तो उसको नहीं निकाला जाता है, इसलिए जोन्सी के माइंड से वो चीज़ निकालने के लिए बैरमन ने उस रात जब वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था, उसी रात क्योंकि बारिश और हवा तेज चल रही थी तो उसने उस पत्ती को पेंट द्वारा बनाया, जिससे सारी पत्तियां गिरने के बाद जोन्सी अगर सुबह उठे तो उसको वहाँ पर एक पत्ती नज़र आए और उसके अंदर जीने की क्या बन जाए, कोई जीने की मतलब उसके जीने की वजह मिल जाए। ओके, या हम कह सकते हैं कि वो जी सके कि हाँ सामने क्या है, वो चीज़ अभी भी है जिसकी वजह से वो मरने को तैयार थी। ठीक है, तो बच्चों
ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, चौंसी और सू और बैरमन की, जिसमें बैरमन ने अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, किसके लिए, जॉन्सी के लिए, और उसने एक मास्टरपीस बनाई। तो इसलिए हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माइंड में कभी भी किसी नेगेटिविटी को बैठाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप इस पोएम को इस चैप्टर को आप इंजॉय करेंगे और आप समझेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे, ये सेकंड पार्ट था और आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।